अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ़ेज़ 1 के ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर को देखेंगे, जो कि फुली डेवलप है और पोजेशन भी है। यहाँ पे मोस्टली कुछ जगहों पे नहीं भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट यहाँ से करते हैं एक्सेस से। ये आपकी M2 से जो एक्सेस है, यहाँ से आप एंट्री है, ठीक है। ये जगह जो देख रहे हैं आप, यहाँ से आप एंटर होते हैं। फ़िलहाल इस तरीके से यहाँ से एंटर होते हैं आप, और आगे इसके मोटरवे के दूसरी साइड पे फ़ेज़ 2 है, जो कि अभी नया लॉन्च हुआ है, वो डेवलप नहीं है। अच्छा, ये जगह जो है आपकी, यहाँ से आप जब आते हैं तो ये जगह सीधी, आप ये वाली रोड बिल्कुल सीधा आएंगे आगे, तो यहाँ से ओवरसीज़ ईस्ट की एक्सेस है। ये भी है, ये भी यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। ओवरसीज़ है को कितना सारा, ये यहाँ से ये सारी जो जगह जहाँ मेरी कर्सर जा रहा है, ये सारी जगह ओवरसीज़ ईस्ट है, ठीक है। ये सारी जगह ओवरसीज़ ईस्ट की है। ABCDEFGHIJK, बस L यहाँ से ख़त्म हो गया है, वो नहीं है जी। तो इसमें सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया ABCD, ये सारा ओवरसीज़ ईस्ट है। सेक्टर A को अगर देखें, ये 10 मरले है। और अच्छा, इसकी एक एक्सेस रह गई थी, वो दूसरी साइड से भी बता देता हूँ आपको। ये बैक साइड की एक्सेस है, ओवरसीज़ प्राइम के थ्रू आप यहाँ से भी आ सकते हैं ऐसे, और ये एक एक्सेस भी है, ठीक है। 2 एक्सेस यहाँ चक्री रोड, ये चक्री रोड सदर से आप जो आते हैं, ये वो वाली जगह है। चक्री रोड सदर से 22 नंबर से आप जब आते हैं, तो ये चक्री रोड के ऊपर से आके आप यहाँ पे टच करते हैं और इधर से अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये भी ओवरसीज़ ईस्ट की एक्सेस है, और ये वाली ओवरसीज़ प्राइम के थ्रू भी है। और ये चक्री रोड जो है सीधा आगे चक्री इंटरचेंज को जाके लगती है, जो कि फिर मोटरवे को दूसरी साइड से टच करती है। एनीवे, ये सेक्टर A है, ठीक है। सेक्टर A में 10 मरले हैं। अभी ये फ़िलहाल आप जो आते हैं अंदर, वो ये वाली जगह सारी नॉन डेवलप है और नॉन यहाँ पे एक्वायर्ड है। तो आप यहाँ से ऐसे घूम के सेक्टर F के अंदर से इस जगह से होके आते हैं। थोड़ा सा लंबा पड़ता है आपको, लेकिन बाद में ये जगह खुल जाएगी जब, तो फिर यहाँ से आप सीधा आ जाएंगे, तो एक्सेस काफ़ी आपकी जल्दी हो जाएगी इसके आने के लिए। एनीवे, सेक्टर A में देखते हैं। सेक्टर A में 10 मरले है, जो कि 33.5 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, और इसके साथ डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो 12.5 लाख रुपए हैं, और इसके अलावा प्रॉफिट जो है वो 10 से 15 लाख रुपए के दरमियान रेंज करता है। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। सेक्टर A ये हो गया। उसके बाद जी 10 मरले के ये प्लॉट हैं। इसका एक्चुअल इमेज ये आप देख सकते हैं, फुली डेवलप, फुली पोजेशन। ये वाली साइड जो है आपकी, ये सारे कनाल, ये यहाँ पे विलाज हैं, ठीक है। ये कमर्शियल हैं, ठीक हो गया। सेक्टर B में एक कनाल है, ये सारे कमर्शियल्स की पट्टी है। उसके अलावा ये बीच में पार्क है, और यहाँ पे आपको वो भी नज़र आएगा, एक एरोप्लेन खड़ा हुआ, ये, ठीक है। तो इसके बाद जी B के अंदर आपके पास सारे कनाल के प्लॉट हैं, ठीक हो गया। और ये इनकी क्या प्रोफाइल है, ये 50 लाख का कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, डेवलपमेंट चार्जेस 27.5 लाख रुपए होते हैं, और प्रॉफिट जो है वो 20 से 25 लाख रुपए रेंज करता है। ये सेक्टर B हो गया। अब आ जाते हैं सेक्टर C की तरफ। ये जो पूरी रोड है आपकी, जब स्मार्ट सिटी में आप एंटर होते हैं, तो ये वाली पूरी रोड, इसको रिंग रोड कहते हैं, और ये सारी डेवलप है, और इसके ऊपर जो है वो गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं। ये सारी जगह, ये वाली स्पेशली जो सेक्टर C की जगह, ये यहाँ पे सब कुछ आपका यहाँ पे मार्केट अवेलेबल है यहाँ पे, और बनी हुई यहाँ पे प्लाजा एक बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। तो ये सेक्टर C फुली डेवलप है। 10 मरले के यहाँ प्लॉट से प्रोफाइल वही है, 33.5 लाख, 12.5 लाख डेवलपमेंट चार्जेस और प्रॉफिट। इसके अलावा ये सेक्टर C के सारे ये प्लॉट्स हैं। यहाँ पे ये मस्जिद भी बनी हुई है, जामा मस्जिद बहुत बड़ी है, जहाँ पे जो कि आबाद है, यहाँ पे नमाज वगैरह हो रही होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ठीक है, मॉस्क सेक्टर C की। आगे आ जाते हैं जी सेक्टर C के बाद सेक्टर D। सेक्टर D के अंदर क्या है, सेक्टर D के अंदर डिफरेंट प्लॉट्स हैं, इसको फ़िलहाल आप स्किप कर सकते हैं, और आगे आप सेक्टर E पे आ जाएं, ठीक है। ये D और ये E, ठीक है, साथ साथ हैं। D बस ये छोटा सा, इतना सा। अब बाकी E यहाँ से शुरू हो जाता है, और ज़्यादा 5 मरले के अगर प्लॉट्स हैं, तो वो इसी के अंदर सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे, या H के अंदर मिलेंगे। ये 2 सेक्टर जो हैं ये फुली डेवलप और पोजेशन वाले हैं। यहाँ पे 19.5 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, और डेवलपमेंट चार्जेस 6 लाख होते हैं, और ये देख रहे हैं आपके फुली डेवलप है। यहाँ पे इसकी जो रोड वगैरह ये सारी बनी हुई हैं, यहाँ पे प्लॉट्स कटे हुए हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं और घर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 19.5 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस 6 लाख रुपए, और प्रॉफिट्स तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए, ये सारे सेक्टर E यहाँ तक। अब आ जाते हैं सेक्टर G के अंदर, और सेक्टर F के अंदर बल्कि,
और सेक्टर जी के वैसे पहले आपको बता देता हूँ 5 मरला, क्योंकि ये सेक्टर हम साथ साथ देख रहे हैं। सेक्टर जी यहाँ से सारा ये सारी जगह नॉन डेवलप है, ये सामने की सिर्फ 2 पट्टियाँ डेवलप हैं, के अलावा सारी नॉन पोजेशन और नॉन एक्वायर्ड है। ठीक है, जी की ये जगह देख लें क्योंकि ये सारी इस तरीके से। एफ़ की बात करता हूँ तो एफ़ में 12 मरले है और ये 7 मरले। ये सारी साइड जो पानी के बाद है नॉन एक्वायर्ड है, इसको आप छोड़ दें। ये वाली जो पट्टी है, ये वाली इतनी सी 5 मरले की, ये इसमें अवेलेबल होती है और ये यहाँ बनेगी भी सही। उसके अलावा आप 12 मरले के अंदर भी जा सकते हैं और 12 मरले के अंदर यहाँ पे कुछ विलास भी बनना शुरू हो गए हैं, इस जगह में बने हुए हैं। जो एक्चुअल यहाँ की फुटेज है वो आपको मेरे ड्रोन में ही नज़र आएगी। ड्रोन की वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। अच्छा, एच में आ जाते हैं। एच के अंदर ये थोड़ी सी जगह छोड़ के ये कोना, बाकी सारा एच फुली डेवलप है और पोजेशन भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो एच के अंदर मोस्टली आपको डेवलपमेंट हुई भी मिलती है, बस सिर्फ एक कोना है थोड़ा सा जो कि, तो ये वाली जो गलियाँ हैं सेक्टर एच की, ये सारी यहाँ पे पोजेशन है या इस जगह पे जहाँ कर्सर जा रहा है। एनीवे आगे आ जाते हैं। आई सेक्टर के अंदर सिर्फ कमर्शियल्स हैं, कमर्शियल यहाँ पे हैं और यहाँ पे फिर रेजिडेंशियल एक बिल्डिंग का अपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी यहाँ नहीं बना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो वो बाद में बनेगा। 1 कैपिटल अपार्टमेंट्स इसको कहते हैं। और ये 4 मरले के सारे कमर्शियल्स हैं, यहाँ पे गलियाँ कटी हुई हैं और यहाँ पे पोजीशन भी आपको जल्दी मिल जाएगी, लेकिन अभी पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आगे आ जाते हैं सेक्टर जे में। सेक्टर जे के अंदर एक कनाल है, एक कनाल के प्लॉट्स हैं सारे और उसका भी सेम स्टेटस है बी की तरह, लेकिन उसके अंदर भी ये वाली जगह आप देख रहे हैं कि ये यहाँ तक जो है सेक्टर जे वो सारा फुली पोजेशन नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी इस साइड पे आके आप कोने में नॉन एक्वायर्ड जगह भी आ जाती है। यानी कि ये जगह, ये देख लें आप, ये वाली जगह और इतनी आप छोड़ दें ये वाली सारी, बाकी आपको पूरा जे जो है यहाँ से पूरा स्क्वायर यहाँ ऐसे करके आप यहाँ से काट लें, आपको पोजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हो गया। सारे कनाल के प्लाट हैं, वही प्रोफाइल है जो बी सेक्टर की थी, यानी कि 49-75 ज़्यादातर, या 54 की भी फाइल हो सकती है, डिपेंड करता है। और 27.5 लाख डेवलपमेंट चार्जेस एंड प्रॉफिट सेपरेट। ठीक हो गया, 20-25 लाख प्रॉफिट। के सेक्टर को देख लेते हैं, लास्ट सेक्टर है। के सेक्टर के अंदर आपके 10 मरले हैं सारे सेम एज ए, लेकिन इसके अंदर भी लैंड का इशू है। इतनी जगह आधा सेक्टर आपका है और आधा सेक्टर बाकी नॉन एक्वायर्ड है। ठीक हो गया। ये जहाँ आपको डार्क नज़र आ रहा है और कर देता हूँ, ये देख लें। ठीक हो गया, ये जहाँ पे ये नज़र आ रहा है डार्क, तो ये सारी जगह नॉन एक्वायर्ड है और ये कब एक्वायर्ड होगी इसका पता नहीं, लेकिन ये साइड जितनी है आपको ये सारी पोजेशन मिल जाती है यहाँ पे। ये सामने इसके कमर्शियल भी हैं। सही हो गया। तो सॉरी, यहाँ कमर्शियल नहीं है, ये सारे रेजिडेंशियल ही है। ये साइड कमर्शियल है, इसकी सिर्फ इतनी सी पट्टी। तो के आप आधा कर लें, आधा पिछली जो साइड है ये सारी छोड़ दें। अच्छा जी, उसके बाद जी ये आपका पूरा हो गया ओवरसीज ईस्ट, जो कि अब आपको समझ आ गई होगी। एल यहाँ से ख़त्म हो गया, ये नॉन एक्वायर्ड जगह में ही आ रहा है। ये सारी भी जगह सारी पीछे से नॉन एक्वायर्ड आ रही है, ये इसको छोड़ दें आप। सेक्टर जो ओवरसीज ईस्ट है, दैट्स वाई कि वो इतना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर इधर से होके इधर से सेक्टर एच के भी यहाँ से ऐसे कोना, और यहाँ से फिर ये जी यहाँ से इस तरीके से ये सारी जो जगह ये वाली जगह है, ये सारी नॉन एक्वायर्ड जगह है। ये कब एक्वायर होगी पता नहीं, लेकिन इस वक्त यही स्टेटस है। तो ये ओवरसीज ईस्ट का ओवरव्यू था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। 5 मरले के प्लॉट्स 1, 2 और 3 सेक्टर्स के अंदर हैं। ये सारा नॉन एक्वायर्ड जगह है। आप चाहें तो यहाँ ले सकते हैं, मिल जाता है प्लॉट, लेकिन वो अभी पोजेशन नहीं होगी। ई और एच के अंदर पोजेशन दोनों में है। एफ़ के अंदर ये थोड़ी सी जगह है, कुछ प्लॉट यहाँ आते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो एफ़ के अंदर भी अवेलेबिलिटी है। हमारे पास सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी। अगर आप चाहें तो हमें रीच कर सकते हैं, हम आपको हर चीज़ देंगे। हमारे पास तकरीबन हर किस्म की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो ए सेक्टर के अंदर सबसे अच्छी लोकेशन है। सी और ए दो आपके पास 10 मरले के ऑप्शन है। इन दोनों में से आप किसी में भी जा सकते हैं, अच्छी वैल्यू है, कोई मसला नहीं है। सेक्टर के के अंदर आधे में जा सकते हैं आप, पीछे वाले में जाएं, आपकी मर्ज़ी है, उसमें टाइम लग सकता है। बी में भी और जे में, इनके अंदर भी जो आपको कनाल के ऑप्शन हैं वो यहाँ पे ही लेने पड़ेंगे। जो ये सारी वो जगह है जो पोजेशन वाली है, जहाँ पे पोजेशन का इशू कोई भी नहीं है। इसके सामने गोल्फ कोर्स है, ये इस साइड के ऊपर
और ये सारी जो जगह यहाँ पे इस वक्त जो आबादी और सारा कुछ है वो यहीं पे है, ठीक है। सी के अंदर इस जगह के ऊपर आप ज़्यादा आबादी आपको मतलब लोग चहल पहल नज़र आती है। तो थैंक यू सो मच, ये ओवरव्यू था ओवरसीज़ ईस्ट का। आप बाकी जो वीडियोस हैं आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अंदर ड्रोन की वीडियोस, मैप्स, ओवरऑल मैप्स की एक्सप्लेनेशन, वो हर चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है। इवन के रेट्स के भी वीडियोस हैं, जो कि रेट्स कितने किस्म के थे और वो सारी वो भी मैं अभी डालूंगा। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख लें, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें ओवरसीज़ की मिलेंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।